अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है? सब खैरियत से है? अच्छा, लास्ट टाइम मैंने बता दिया था कि हम अकाउंट किस तरह बनाएंगे और अकाउंट बनाने के बाद हम किस तरह लॉगिन करेंगे। ये तमाम चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। ग्रुप मेंबर्स को ग्रुप में मोबाइल में भी यूज़ करने का तरीका बता दिया है कि किस तरह से मोबाइल में ट्रेड लेंगे, लॉगिन करेंगे, तमाम चीज़ें। ठीक है, वहीं से आगे को कंटिन्यू करते हैं हम। अच्छा, अब ये MT4 मैंने खोला हुआ है। ठीक है, आज हम बात करेंगे डेली जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पाइवट्स होते हैं उसके बारे में। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि स्टॉप लॉस और टीपी क्या होता है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर चार्ट खुला हुआ है हमारे पास। सिग्नल में हम बताते हैं कि टीपी और स्टॉप लॉस क्या रखना है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जितनी हमारी इक्विटी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, उसको नोट कर लें सब, क्योंकि आगे फिर मसला आएगा, समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, तो इसलिए आप लोग ये चीज़ें साथ साथ नोट करते चलें। अच्छा, हम जब भी ट्रेड करेंगे, चाहे डेमो अकाउंट पे करें या रियल अकाउंट पे करें, अगर मैं इसको सेंट अकाउंट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये अराउंड $550 समथिंग, $550 है। ठीक है, 55,000 सेंट्स में। अब हमें जितनी भी ट्रेड करनी होगी ना, तो उसका एक तरीका होता है, पहले कैलकुलेशन की जाती है। मैं यहाँ पर लेट सपोज कैलकुलेशन खोल लेता हूँ। अब मेरी इक्विटी है इस वक्त 55,000। मैं इसको डिवाइड करूँगा 100 से। 550 इट मीन्स कि 1% निकल रहा है। ठीक है, बट हम इसको भी हाफ कर लेते हैं, 250। यानी कि मैंने अपनी इक्विटी को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया इन सेंट अकाउंट। ये मैं सेंट अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ। इसको मैंने 200 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है एक लॉट कोई भी नहीं लेता, मल्टीपल लॉट्स पे लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये एक तरीका है कैलकुलेशन करने का कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितनी ट्रेड कर सकते हैं। बट अभी मैं एक इसमें और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि लेट सपोज़ हमने 200% का जो है वो हम रिस्क रेशो रख के काम कर रहे हैं। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस 275 को भी डिवाइड करेंगे 2 से। ये निकलता है 137, राउंड फिगर मैं इसको कर लेता हूँ 1.5। ठीक है, 1.50 का मैंने एक लॉट साइज़ रख लिया। अब इसको आप $150 भी कंसिडर कर सकते हैं, 150 सेंट भी कंसिडर कर सकते हैं, 150 सेंट या $150। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 4 लॉट्स ले सकता हूँ। 4 लॉट्स लेने का मतलब है कि मैं अपनी इक्विटी पे सिर्फ 1% का रिस्क ले रहा हूँ मल्टीपल ट्रेड्स में, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम एक ही जगह पे लॉट ले लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैंने सारी लॉट्स एक ही जगह पर ले ली। अब ये मैंने अपनी लॉट्स को 4 हिस्सों में तोड़ दिया अपने 1% के रिस्क को। ठीक है, अब जब भी जैसे मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं इससे क्लोज़ करके आउट हो जाऊंगा। अब अगर ऐसा होता कि मैं ये सारी लॉट्स, जो मेरा एक प्राइस निकल के आया था, लेट सपोज 600 सेंट का या $6 आप इसको कह लें, अगर मेरा वो एक 1% का रिस्क था और मैं उसे एक ही साथ ट्रेड ले लेता और वो लॉस में चली जाती, तो यानी कि मेरा लॉस ज़्यादा बढ़ता। बट यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने इसको 4 हिस्सों में तोड़ दिया। जो मेरा 1% था उसे मैंने 25% के हिसाब से मैंने 4 हिस्सों में तोड़ दिया। मैं चाहूँ तो ज़्यादा भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कितनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मैं 1 कर लूँ उसको। ठीक है, अब मैं 100 सेंट्स की 6 लॉट ले सकता हूँ, तो मेरा 1% रिस्क कंसिडर होगा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर होगा क्या, अब लेट सपोज़ मैंने एक यहाँ पर ट्रेड ली, बाय की। अब मैं थोड़ी देर वेट करूँगा कि मेरी ये ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए, उसके बाद मैं और मल्टीपल ट्रेड्स लेता जाऊँ। अब 1 का मतलब है कि मैं जब भी ये प्राइस इंक्रीज़ होगा, यानी कि मैंने जैसे अगर यहाँ पर मैं देखूँ 2345.010, अब अगर ये 2346.010 तक जाती है तो मेरा जो लॉट साइज़ है, यानी कि $1 का लॉट साइज़ है, तो पीछे मेरा $1 प्रॉफिट ही काउंट होगा। और जितना लॉस में जाएगी, जैसे ये अभी लॉस में है, अब जब ये प्रॉफिट में आ जाएगी तो मेरा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। एक ये चीज़ हो गई। तो रिस्क कैलकुलेशन, मनी मैनेजमेंट भी कहते हैं इसको, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 2% 3% का आप रिस्क ले रहे हैं तो ज़ाहिर है वो लॉस को भी आपने देखना है और प्रॉफिट को भी आपने देखना है। डेली का 3 से 4% का रिस्क रख के हम काम करते हैं जब भी स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया।
जिस भी सिग्नल पे ट्रेड ले रहे हैं तो ज़ाहिर है 1% ही रिस्क लेंगे ताकि हमारा लॉस भी ज़्यादा ना हो और प्रॉफिट भी हमारा टारगेट के हिसाब से चलता रहे। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ स्टॉप लॉस की। लेट सपोज़ मैं सिग्नल देता हूँ 2345 पे आपने बाय करना है, इसका स्टॉप लॉस मैंने दे दिया 2340। अब जो लोग मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं ना, उनको मैंने मोबाइल में तरीका उसमें बताया है। जब हम ट्रेड लगा रहे होते हैं उस वक्त नहीं लेते, क्लोज करने का जो एक प्रोसेस है उसमें मॉडिफाई ऑप्शन आ रहा होता है। मॉडिफाई पे हम जाते हैं, वहाँ पर हम अपना टीपी और स्टॉप लॉस सेट कर लेते हैं, जो भी मैं ग्रुप में सिग्नल देता हूँ उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, लैपटॉप में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए क्या तरीका है टीपी और स्टॉप लॉस का। ये मेरी ट्रेड है, इसके ऊपर जब मैं लेकर आता हूँ तो ये एक मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, एक एरो बना हुआ आ रहा है और लिखा आ रहा है ड्रैग टू मॉडिफाई। अब बाय की ट्रेड है तो जाहिर सी बात है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो अब जब ऊपर जाएगी तो हम टीपी अपना ऊपर की तरफ रखेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ थोड़ा सा 2348, साइड में रेड कलर में प्राइस भी लिखी हुई आ रही है। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ का टीपी लगा दिया। अब यहाँ पर ये देखें मेरा टीपी ऐड हो गया, स्टॉप लॉस 0 है क्योंकि लगाया हुआ नहीं है अभी। अब स्टॉप लॉस को भी मैं इसी तरह ऐड कर लेता हूँ। स्टॉप लॉस में रख लेता हूँ लेट सपोज 2338, 2340 का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब टीपी हिट हो गया तो आप जीत गए, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मार्केट जीत गई। ठीक है ना, ये एक सिंपल इसमें प्रोसेस है। अब अगर इसको आप मॉडिफाई वैसे ही करना चाह रहे हैं, सिंगल लॉट है, आप चाह रहे हैं ड्रैग टू मॉडिफाई, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मैनुअली भी इसको सेट कर सकते हैं। अब करना क्या होगा मैनुअल के लिए, ये जो आपकी लॉट लगी हुई है यहाँ पर जो ये प्राइस आ रही है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, ये आ रहा है मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर। मॉडिफाई पे आएंगे, ये स्टॉप लॉस आ रहा है, ये टीपी आ रहा है। अब इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लेट सपोज इसको मैं कर देता हूँ 52 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 39। तो ये मॉडिफाई हो गया। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर में ना एक चीज़ होती है ब्रेक इवन, वो मैं भी थोड़ी देर में जब अपना अगले टॉपिक पे आ जाता हूँ, क्योंकि अभी लॉट मेरी लॉस में है, हम वेट नहीं कर सकते, हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्रेक इवन के बारे में मैं आपको बताता हूँ जब ये प्रॉफिट में आ जाती है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी होता है और क्यों लगाना चाहिए। तो खैर, हम आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ गूगल पे। गूगल पे आने के बाद अच्छा, उससे पहले आप एक काम और करेंगे अपने मोबाइल में या लैपटॉप में। लैपटॉप में तो आप डायरेक्ट, ये वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, इसे मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ये वेबसाइट आ गई इस तरीके से। ठीक है, अब मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है, आप अपना साइन अप कर लें जो भी यूज़ कर रहे हैं। साइन अप करने के बाद यहाँ पर हमने जो भी चार्ट यूज़ करना है, सबसे ज़्यादा गोल्ड पे ट्रेड होती है, गोल्ड को हम देखते हैं तो जाहिर है गोल्ड का पेयर हम सर्च कर लेंगे यहाँ पे। ये चार्ट एनालाइज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें मतलब बहुत से लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत से क्या मतलब जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग व्यू ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो चार्ट है ये एक सिंपल चार्ट है, इसमें कोई इतने एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह नहीं होते जितने आपको यहाँ मिल जाते हैं फ्री में। अच्छा, सेटिंग्स कुछ लोगों की डिफरेंट आ रही होंगी जब इसको आप लॉगिन करेंगे अपने पास। मेरा ज़ाहिर है पहले से सेट हुआ है तो इसको आप यहाँ से डार्क थीम कर लें। ठीक है ना, आपके पास अगर वाइट थीम आ रही है तो आप इसको राइट क्लिक करके कलर थीम पे आएंगे और डार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। अच्छा, इसके अंदर और कुछ चीज़ें मैं बता दूं, इन चीज़ों की तरफ अभी हम नहीं आएंगे, ये आगे के टॉपिक है, इन पे हम आगे आएंगे बाद में। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले वही आपके पास टाइम फ्रेम आ गए सारे। अब जिन पे ये स्टार मैंने लगाए हुए मेरे पास वो ऐड हुए हैं ऑलरेडी। मैं हटा देता हूँ इनको एक बार ताकि समझ में आ जाए। अच्छा, तो हमने बात की थी टाइम फ्रेम्स वगैरह की, ये मैंने ऐड कर दी है यहाँ पर। ये जो कैंडल्स का ऑप्शन आ रहा है और इंडिकेटर्स का ऑप्शन आ रहा है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल में
क्योंकि इसको समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, एक पूरी प्रॉपर वीडियो इस पे बनेगी। अच्छा, अभी हम बात करेंगे पाइवट पॉइंट्स की, कि पाइवट पॉइंट्स हम किस तरह निकाल सकते हैं, डेली के सपोर्ट रेजिस्टेंस जो डे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ब्रेक इवन का भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम एक सेल ले लेते हैं, एक बाय ले लेते हैं, इसको थोड़ी देर में देखेंगे। अच्छा, पाइवट सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या हैं बेसिकली, जो मार्केट के जो हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं डेली के, चाहे बाइंग के लिए हो या सेलिंग के लिए हो, लोएस्ट पॉइंट, उनको इजीली एनालाइज किया जाता है पाइवट पॉइंट्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू। पता चल जाता है कि डेली के जो बाइंग एरियाज़ हैं, सेलिंग एरियाज़ हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले ये ट्रेडिंग व्यू आपके सामने आ गया। इसके बाद यहाँ पे आप गूगल पे आ जाएं, सर्च कर लें लाइव चार्ट्स यूके पाइवट। पहला जो आपके पास लिंक आएगा पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर फॉर डे ट्रेडिंग, इसके ऊपर आप चले जाएं। इस तरह से आपके सामने ये आ जाएगी वेबसाइट। अच्छा, इसके बाद मैं आ जाता हूँ वापस हमारे MT4 के चार्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ नहीं लगाएंगे कि सपोर्ट वगैरह, ताकि हमें समझ में ना आए। अब इसका तरीका क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का। ये हमारा वेबसाइट आ गई। अब यहाँ पे लिखा है हाई लो एंड क्लोज। अब ये हाई लो क्लोज क्या चीज़ है, इसके लिए हम आएंगे चार्ट पे। ये जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं उसके डे ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, जब मार्केट क्लोज होती है रात में, जो लास्ट कैंडल होती है, उस कैंडल की हाई लो और क्लोज हम निकालते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन के लिए हम डे ट्रेडिंग करने वाले होते हैं। लेकिन अभी मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ कि कैसे निकाला जाता है हाई लो और क्लोज। सबसे पहले H4 के चार्ट पे आएंगे। अच्छा, बाय अगर लास्ट क्लोजिंग कैंडल है पूरे दिन की, तो उसका जो हाई लो क्लोज हमें मिलेगा वो कैंडल के ऊपर वाली साइड पे मिलेगा। इस तरह से कर्सर लेकर आएंगे, हमारे पास शो हो जाएगा। और अगर सेलिंग की कैंडल है तो उसमें हमें नीचे की तरफ मिलेगा, इस तरह से। ठीक है ना, जितनी भी सेलिंग की नीचे की तरफ आ रही कैंडल्स, उनमें आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से बहरहाल इस कैंडल का एक हाई लो क्लोज उठा लेता हूँ। 2333, 2324, 2329। लास्ट के नंबर्स हम नहीं लेंगे, हमें सिर्फ शुरू के 4 नंबर्स चाहिए। इसके बाद हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। तो ये जो हमारे पास फिबोनाची पाइवट्स वाले जो जगह पे आ गए, R3, R2, R1, S1, S2, S3, ठीक है, ये हमें चाहिए। इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे। अच्छा, अब यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो भी हमारा पाइवट है। ये जो सबसे पहले एक आइकन आ रहा है लाइन का, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे। चार्ट पे एक सिंगल क्लिक किया आपने, यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारे पास 2337 का एक पॉइंट आया था, तो मैं यहाँ ले आता हूँ इसको। अब मैं इसे कॉपी करूँगा और कॉपी करके ऐसी 2 लाइंस और मैं ड्रॉ कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब जो भी हमारा रेजिस्टेंस निकल के आया था वो हम इस पे सेटिंग पे आएंगे। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अच्छा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ पे आप कलर अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं कोई भी, और पिक्सल 2 रखेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए 2 पिक्सल रखेंगे और पाइवट के लिए 3 पिक्सल रखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये पहली लाइन का हमने सेट कर दिया 2337486। इसके नीचे वाली लाइन पे हम आ जाते हैं, सेटिंग पे आएंगे, 2334 है, ओके कर देंगे इसको। इसके बाद हम आ जाएंगे, थर्ड वाला कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे रेजिस्टेंस आ गए आज के डे ट्रेडिंग के लिए। अब डेली बेसिस पे आपको लाइन ड्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है अलग से। जो ये लाइन होंगी सिर्फ आपने कैंडल का हाई लो और क्लोज उठाना है, कैलकुलेट करके जो भी इसके प्राइस हैं वो अपडेट कर देने हैं यहाँ पर। अच्छा, अब इसके बाद हमें चाहिए पाइवट। सिंपल इसी लाइन को आप कॉपी करें, पेस्ट कर दें, इस लाइन के नीचे लेकर आ जाएं पाइवट की लाइन।
अब पाइवट ये आ रहा है हमारे पास 2328.666, इसको कॉपी कर लें, इसकी सेटिंग में आ जाएं, यहाँ पे सिलेक्ट करके पाइवट का कलर हम अलग रखेंगे थोड़ा सा। लेट्स सपोज इसका कलर हम रख लेते हैं पर्पल, और पिक्सल हम कर देते हैं 3, या येलो कलर कर लें, जो भी कलर आपको सही लगे अपनी मर्ज़ी से वो आप रख लें। अच्छा, इसके बाद हमें चाहिए सपोर्ट के लिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। अब यहाँ से ये जो फिब S1 S2 S3 यही वाले पे वापस आएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे इसको, कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके बाद सेकंड वाला उठाएंगे हम, सेकंड आ गया, थर्ड वाले पे आते हैं, ये हमारी थर्ड सपोर्ट आ गई, ठीक है। अब ये लाइन एक दफ़ा ड्रॉ हो चुकी, अब बार बार हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वैसे ये नॉर्मली हम बड़े टाइम फ्रेम पे लगाते हैं, क्योंकि वो हमें फिर बार बार लगानी नहीं पड़ती। तो इसको हम यहाँ से आके सेट कर लेते हैं। जब आप लगाएं तो H4 के ही पेयर पे यूज़ करिएगा, ताकि ये लॉन्ग टर्म आपकी लगी रहें लाइंस, डेली आप सिर्फ प्राइस अपडेट करें। इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ, ये मैं सिर्फ ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। जब आप करेंगे तो फिर अपने हिसाब से बड़े टाइम फ्रेम पे लाइन लगा के और डेली उसकी प्राइस वगैरह सेट कर लें। अब इसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट है क्या, कि ये हम यूज़ एक्चुअली करते क्यों हैं। अच्छा, सपोर्ट का कलर मैंने चेंज नहीं किया, मैं भूल गया, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। और इसको कर देते हैं 2 पिक्सल, इसको भी 2 पिक्सल, ठीक है, ये अपडेट हो गया। अच्छा, अब इसका जो सब्जेक्ट है बेसिकली एक्चुअली वो क्या है। अब जब भी मार्केट पाइवट से ऊपर होती है ना, और जब यहाँ पाइवट से ऊपर ही ऊपर चल रही है इस तरह से, तो हम बाइंग की तरफ जाते हैं। न्यूज़ में मोस्टली जब बाइंग हम देखेंगे, मार्केट पाइवट से ऊपर है न्यूज़ टाइम पे, न्यूज़ टाइम शाम के टाइम होते हैं, वो मैं अगली वीडियोस में आप लोगों को बता दूंगा, न्यूज़ का और इंडिकेटर्स वगैरह का एक साथ, ताकि वो इजीली समझ में आ जाए। जब भी पाइवट से ऊपर होती है मार्केट, तो यहाँ हम बाइंग की तरफ जाते हैं, और जब मार्केट फर्स्ट सपोर्ट को क्रॉस कर दे, इस तरह इसको ब्रेक कर दे, तब भी हम बाइंग को देखेंगे कि वो सेकंड सपोर्ट ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि ये पाइवट से ऊपर थी मार्केट, फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक हुआ, इसके बाद सेकंड सपोर्ट ब्रेक हुआ, थर्ड सपोर्ट भी ब्रेक हुआ, यहाँ से मार्केट सेल हो गई। अच्छा, सम टाइम यहाँ से भी हम सेलिंग ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर लेवल है, यहाँ से सेलिंग होती है। अब स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं, वो देखा जाता है चार्ट के ऊपर जाके। ये सब आगे टूल्स में आपको समझ में आएंगी चीज़ें, लेकिन ये बेसिक पॉइंट है डे ट्रेडिंग के लिए। इसी तरह सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट में अगर मार्केट पाइवट से नीचे है तो ज़ाहिर है हम यहाँ पे सेलिंग ढूंढेंगे, और फिर जब ये सपोर्ट्स क्रॉस हो जाती हैं, या यहाँ तक मार्केट बीच में स्टक हो जाती है कभी कभी इस तरह, जैसे अगर मैं M1 के चार्ट पे आऊँ, तो यहाँ पर जैसे अब ये इस जगह पे आप देखें, डे ट्रेडिंग की बात हो रही है, लंदन सेशन की, मार्केट यहाँ पे स्टक हुई हुई है, फर्स्ट सपोर्ट से या सेकंड सपोर्ट से वापस आ गई, सेलिंग हो गई। इसके बाद इसने यहाँ से वापस ऊपर लिया। पाइवट जब तक क्रॉस नहीं करेगी तब तक हम सेलिंग नहीं ढूंढेंगे। पाइवट से नीचे है तो हम सेलिंग ढूंढेंगे, पाइवट से ऊपर है तो हम बाइंग की तरफ देखेंगे। फिर जब हमारी सपोर्ट ब्रेक हो जाती है ना, तब हम यहाँ से फिर सेलिंग की तरफ जाएंगे, सेलिंग ढूंढेंगे। जैसे अब ये फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक हुआ, सेकंड सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ से हमने एक छोटी सी सेलिंग ले ली, यहाँ से हमने एक छोटी सी सेलिंग ले ली। अब ये न्यूज़ टाइम था, ज़ाहिर एक फंडामेंटल न्यूज़ थी, उसमें एक बूस्ट लिया मार्केट ने, उसके बाद यहाँ से सेलिंग हो गई।
इसके बाद फिर इसने अगेंस्ट वापस अपना रीटेस्ट किया, फिर ये अगेन सेलिंग हुई। तो इस तरह से जो है ना हम मार्केट को एनालाइज करते हैं इस डेली सपोर्ट के थ्रू और पाइवट के थ्रू। अब अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं, लेट सपोज हम यहाँ आ जाते हैं, तो ये अगर आप देखो पूरे वीक का या पिछले 2 दिन का, क्योंकि ज़ाहिर है आज मंडे है तो ये फ्राइडे और थर्सडे तक की आ रही है मार्केट। तो ये यहाँ अगर मैं इसको ले आता हूँ समझाने के लिए, हमें इसे इस तरह ही रखना है बड़ा। जब हम ट्रेड कर रहे होंगे अपने सिस्टम पे या जब भी, तो हमने इसको इतना ही रखना है ताकि हम प्रीवियस चार्ट्स को भी देख सकें इजीली, ताकि हमें समझ में आ जाए कि मार्केट किन किन प्राइसेस पर आई है लास्ट वीक तक। इसीलिए बड़े जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर जाके हम ये पेयर जो लाइंस हैं ये ड्रॉ करेंगे। अच्छा, तो लेट्स सपोज अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा जो ये सपोर्ट था, थर्ड सपोर्ट था बिल्कुल, जब ये क्रॉस हो गया मार्केट ने यहाँ से कितना लंबा बाय लिया, ठीक है, यहाँ से ये बाय हुई है होते 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 फर्स्ट सपोर्ट। क्योंकि जाहिर ऐसी बात है कि जब मार्केट थर्ड सपोर्ट से, थर्ड रेजिस्टेंस से थर्ड सपोर्ट तक आ गई तो इसने वापस भी जाना है उसी रेजिस्टेंस तक। तो फिर न्यूज़ भी होती हैं, फिर फंडामेंटल जो एक मार्केट का जो चार्ट का एक वो है, चार्ट का जो एक जिसे हम कहते हैं कि चार्ट का जो फ्रेम है पूरा, जिसमें अलग अलग तरह के चार्ट्स के इमेजेस होते हैं, वो भी मैं अभी ग्रुप में शेयर करूँगा। उसमें डबल बॉटम होता है और हेड एंड शोल्डर होता है। तो अभी अगर आप लोगों को नहीं पता तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक तरीके का एक डबल बॉटम भी बना हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। ये देखें, ये एक डबल टॉप बना हुआ है, ठीक है। जब डबल टॉप बनता है तो हम सेलिंग की तरफ जाते हैं, इसी तरह डबल बॉटम बनता है तो हम बाइंग की तरफ जाते हैं। इसी तरह अगर मैं हेड एंड शोल्डर की बात करूं, अब ये जैसे एक हेड एंड शोल्डर बन गया। अब मार्केट ने एक टॉप लिया, यहाँ से डबल बॉटम बना और यहाँ से हमारा एक हेड एंड शोल्डर बन गया। तो इस तरह के जब फ्रेम्स हम देखेंगे वो चार्ट्स में, मैं भी आप लोगों को शेयर करूँगा ग्रुप में, पूरी एक बुक है वो, उसमें आप लोगों को ये सारे जो चार्ट के पैटर्न्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। चार्ट पैटर्न्स कहते हैं इसको, ठीक है ना। और इस तरीके से इसको हम आ जाते हैं M15 के चार्ट पे। ट्रेडिंग व्यू को हम इतना रखेंगे सिर्फ जूम, ताकि हमें इजीली समझ में आ सकें सारी चीज़ें। अब ये देखें, अब यहाँ पर पाइवट से मार्केट ऊपर चली गई, पहले नीचे थी, हम सेलिंग की तरफ जा रहे थे, लेकिन फंडामेंटल न्यूज़ में जब ये पाइवट से ऊपर, यहाँ न्यूज़ से पहले ही आ गई मार्केट, सपोर्ट को क्रॉस कर दिया इसने। जब सपोर्ट टूट गई तो ज़ाहिर सेकंड सपोर्ट तक जाएगी, जब सेकंड सपोर्ट भी टूट गई तो ज़ाहिर थर्ड सपोर्ट तक जाएगी। फिर हमें वेट करना है हाईएस्ट पॉइंट तक आने का। और हाईएस्ट पॉइंट आपको कैसे मिलेगा? प्रीवियस ट्रेंड में जाके। जैसे ये प्रीवियस अगर आप देखो तो 2 3 4 5, ये पूरा एरिया 2 3 4 5 का जहाँ से सेलिंग हुई है। इसके बाद अगला जो लेवल था वो ये था 2 3 5 9। तो हमें फिर जब ये इस तरह रेजिस्टेंस और सपोर्ट पूरे पूरे ब्रेक हो जाते हैं तो हमें फिर इस तरह लेवल्स देखने पड़ते हैं, और वो हमें मिलते हैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। ये 2 3 4 5 यहाँ से सेलिंग हुई, इस जगह से भी हुई, इससे प्रीवियस में भी हुई है, इस सब जगहों से, और ये इवन यहाँ से भी हुई है पिछले वीक में। इसी तरह अगर मैं इस जगह की बात करूँ तो इधर आ जाएं, ये देखें, यहाँ आ जाएं, ये देखें, इस जगह से बाइंग हुई है, ये पूरा बाइंग एरिया है।
अब एरिया किस तरह ड्रॉ करते हैं, जोन किस तरह ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची, वो उसमें चीज़ें होती हैं बहुत सारी, वो टूल्स हैं आगे के, वो मैं आगे बताऊंगा ताकि वो इजीली समझ में आ सकें आप लोगों को। ट्रेडिंग व्यू MT4 का मैंने सारा तरीका बता दिया। अभी हम एक चीज़ इसमें रह गई थी, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, तो उस वक्त हमने 2 ट्रेड ली थी और मैंने कहा था कि हम इसको देखेंगे जब हमें ब्रेक इवन का समझना होगा। तो जैसे अब ये प्रॉफिटेबल ट्रेड है ना हमारी, जल्दी से मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ। ब्रेक इवन का होता ये है कि जो भी हमारी करंट प्राइस होगी जिस पे हमने ट्रेड ली है, जैसे ये मेरी बाय की ट्रेड प्रॉफिट में है और मेरा ये जो प्राइस था, एंट्री प्राइस था, वो है 234146,564। ये बेसिकली अपना लॉस बचाने के लिए और अपने ट्रेड सिक्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टॉप लॉस को हम रखेंगे एंट्री पॉइंट का। ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारी ट्रेड प्रॉफिट में हो, ठीक है। अब जैसे मैंने अपना स्टॉप लॉस रख दिया एंट्री पॉइंट का, जैसे पहले हमने इस तरह लिया था स्टॉप लॉस, ये हमने लगा दिया था स्टॉप लॉस। अब मेरी ट्रेड प्रॉफिट में, तो जाहिर है कि मैं इसको सिक्योर करूंगा, या तो क्लोज कर दूंगा या मैं रुकूंगा कि इसको मैं और होल्ड करूं प्रॉफिट लेने के लिए। जैसे अभी और ऊपर जा रही है मार्केट, तो मैं अपना स्टॉप लॉस अपनी ट्रेड से ऊपर रख दूंगा। अगर मेरी बाय की ट्रेड है तो स्टॉप लॉस मेरा उसके ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है ऊपर जाने पे हमें प्रॉफिट मिलता है, जब मार्केट नीचे आएगी तो हमारा लॉस होगा। और जो सेल की ट्रेड होगी उसका हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, हमारी सेल की ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा। सेल की ट्रेड का हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस तरह ऊपर की तरफ आ जाएगा। अभी इसमें ब्रेक इवन नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये लॉस में ऑलरेडी। अब जब मार्केट यहाँ तक आएगी तो मैं इसको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकता हूँ, यानी कि इसको ब्रेक इवन कर सकता हूँ। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे लेट सपोज इस जगह पे मैंने ट्रेड ली और मैं यहाँ तक इसको चाह रहा हूँ कि होल्ड करूँ, और मैंने अपना ब्रेक इवन सेट किया हुआ है बिल्कुल एंट्री पॉइंट का, तो मैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा। उसको मैं उठा के ले आऊँगा इस जगह पर, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब पहले क्या हो रहा था कि पहले हमें हो रहा था लॉस, ये हमारा बाय का स्टॉप लॉस है। अभी इसमें मुझे 210 का लॉस हो रहा है, बट मैं जब इसको ब्रेक इवन कर देता हूँ, जब लॉट मेरी ऑलरेडी प्रॉफिट में है, ये ब्रेक इवन आ गया, SL ये लिखा हुआ है, TP मैंने नहीं लगाया, ओपन TP रखा है। अब ये मुझे प्रॉफिट कितना दे रही है, 105। अगर ये ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस हिट होगा, क्लोज होगी, तो ये मेरा 105 का प्रॉफिट जो है वो क्लोज हो जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ करके, इसको मैं बिल्कुल यहाँ रख देता हूँ। अब अगर ये कैंडल हल किसी भी नीचे आती है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मेरी ट्रेड प्रॉफिट में ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। अभी देख लेते हैं, ये रेड हो गया, किसी भी टाइम ये क्लोज हो जाएगा। थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगी, क्लोज हो जाएगी, और ऊपर जा रही है, हम और ऊपर ले जाते हैं, ये क्लोज हो गई। ठीक है, ये तरीका होता है ट्रेड को सिक्योर करने का, ब्रेक इवन के साथ लेके चलते रहते हैं। ये मैंने समझाने के लिए किया है, जब आप ब्रेक इवन एक जगह लगा दें तो फिर वेट करिएगा होल्ड करने का, मैक्सिमम प्रॉफिट लेने तक। ठीक है, तो ये आज के दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई कि ट्रेड किस तरह हम लेंगे, उसका ब्रेक इवन, TP, स्टॉप लॉस, डेली पॉइंट का जो टॉपिक था वो भी मैंने बता दिया, पाइवट, रेजिस्टेंस वगैरह। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा और कैंडल्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सा कैंडल का फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं जो और अच्छा इजीली आपको समझ में आएगा चार्ट। लेकिन ये सब हम यूज़ करेंगे सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।